देवरानी जेठानी के दिवाली पकवान। अरे आरोही, जरा मेरी शर्ट प्रेस कर देना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अजी तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरे हाथों में नेल पेंट्स लगी है। तुम्हारी शर्ट खराब होना हो, मेरी नेल पेंट जरूर खराब हो जाएगी। खुद कर लो। अब ऐसे काम भी मुझे खुद करने पड़ेंगे तो तुम किस लिए हो? सुबह सुबह ये सब लगाना जरूरी है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? रुको, दिव्या कर देगी। दिव्या, जरा इधर आना। जी दीदी। अरे मैंने नेल पेंट लगा ली, तुम अपने जेठ जी के कपड़े प्रेस कर दो, लेट हो रहा है। ठीक है दीदी। फिर देवरानी अपने जेठ के कपड़े प्रेस करके दे देती है। तभी सास माया कहती है, अरे बड़ी बहू, दोनों बेटे ऑफिस चले गए, अब मुझे भी चाय नाश्ता लाकर दे दो। सॉरी माँ जी, मैंने बनाया नहीं। अरे तुझे कोई काम याद रहता है या नहीं, दिव्या बहू? माया आवाज लगाती है। इतने में दिव्या चाय नाश्ता ले आती है। ये लीजिए माँ जी, आपका चाय नाश्ता। अरे दिव्या बहू, तेरा नाम लूं उससे पहले ही तू हाजिर हो जाती है हमेशा की तरह। हाँ हाँ माँ जी, लगा लीजिए उसे मक्खन, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिससे काम करवाना है उसे मक्खन लगा दो तो क्या ही जाता है। हाँ, पर इस चक्कर में माँ जी इसकी तारीफ भी कर देती हैं, बट हु केयर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, आरोही बहुत घमंडी और कामचोर किस्म की थी। इतना ही नहीं, 2 वक्त का खाना देवरानी बनाती थी, पर आरोही अपना नाम करवाती थी। काम ना करने के चक्कर में वह कितनी बुरी और उसकी देवरानी कितनी अच्छी बन गई थी, ये आप समझ सकते हैं। जल्द ही आरोही का हु केयर्स एटीट्यूड का इलाज जो होने वाला है। अरे आरोही बहू, किन ख्यालों में खो गई तू? मैं कब से कह रही हूँ, अगले हफ्ते दिवाली है, दोनों मिलकर दिवाली की सफाई और साज सजावट की तैयारी कर लो। ओ माँ जी, हम कर लेंगे। हाय हाय, मेरे बस की बात नहीं है ये जाले साफ करना, वो भी धूल मिट्टी में घुसकर। ठीक है, तो मैं रसोई की सफाई करने लगती हूँ। पुराने बर्तन भी तो हटाने हैं, टूटे हुए जले हुए। उससे पहले जाले हटा लेना, वरना बर्तन फिर गंदे हो जाएंगे। ठीक है दीदी। ये कहकर दिव्या रसोई के जाले साफ करने में लग जाती है। वहीं मुंह बनाकर आरोही डस्टिंग कर रही होती है। मेरा तो ये काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, अभी से ये आलस आ रहा है। अरे बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, जब तक मरे मरे से हाथ चला लेती हूँ, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। ला 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 ला। इतने में माया उसे देखकर कहती है, बड़ी बहू, 20 मिनट से तू एक ही तस्वीर साफ कर रही है, वो भी इतने मरे मरे हाथों से। ऐसे तो दिवाली की सफाई तू अगली दिवाली तक कर पाएगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और सफाई कर रही हूं। फिर वो सोफे की सफाई करने लगती है। बस बहुत देर हो गई, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। 1 बज गए हैं, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। मम्मी, मैं और टिंकू आ गए हैं। पता है आज स्कूल में क्या हुआ? अरे मेरे बच्चे आ गए स्कूल से, कब से राह देख रही थी। भूख लग रही होगी ना तुम्हें? चलो चलो खाना खा लो। नहीं नहीं माँ, मैं भूख नहीं लगी है, वही तो आपको बता रहे हैं। चुप करो, ऐसे नहीं बोलते, स्कूल से आकर खाना खाते हैं पहले। अरे तुम दोनों स्कूल से आ गए, मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं दिव्या, तुम अपना काम कर लो, बच्चे को मैं देख लूंगी, मुझे इनसे टेस्ट के बारे में भी बात करनी है। अच्छा सुनो, इधर उधर की तुम भी जाले हटा देना, वो क्या है ना, मुझे इनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। तो तुम सफाई कर लेना पूरे घर की। ठीक है दीदी। आरोही अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। जबरदस्ती बैठकर उन्हें खाना खिलाने के बाद पढ़ाने की कोशिश करती है, ताकि वो बच्चों के पास से ना हट पाए। वहीं जैसे तैसे दिव्या अकेले घर के कोने कोने के जाले खुद हटाती है। अरे ये जाले पर मेरा हाथ नहीं आ रहा, कैसे साफ होगा? ये डंडा ले लेती हूँ, जॉइंट करके हो जाएगा। अरे बहू, तू ही घर की सारी साफ सफाई कर रही है, बड़ी बहू कुछ नहीं कर रही। माँ जी, बच्चों का पेपर वगैरह है ना, तो दीदी को उन पर भी ध्यान देना है, सफाई तो मैं कर ही रही हूँ। ठीक है, कल बाजार से सामान लाना है सजावट का, तू ले आइयो। तभी आरोही आ जाती है। अरे माँ जी, सामान तो मैं ही ले आऊंगी, मैंने लिस्ट भी तैयार कर ली है, सजावट का, पूजा का और रंगोली वगैरह का भी। हो माँ जी, आपने पेंट करवाने वाले को बुलाया नहीं घर पर? सफेदी भी तो होगी ना, कौन देखेगा? दिव्या को ही देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तू सामान ले आना। अरे वाह, अब मैं बाहर जाऊंगी तो पिज्जा खाकर ही आऊंगी, क्योंकि ये फालतू के काम तो मैं करने से रही।
अगले दिन दिव्या ही खाना पीना बनाती है और घर पर पेंट की जिम्मेदारी वही लेती है। दूसरी ओर आरोही मार्केट जाकर पहले चटोरी जुबान को खाना चखाती है, फिर मार्केट का सामान लेकर घर लौट आती है। 2 दिन बीत जाते हैं। इसमें आरोही बिल्कुल भी घर के काम नहीं करती, सारा काम देवरानी से ही करवाती है। धनतेरस के दिन जब दोनों बहू रंगोली बना रही थी तो माया कहती है, अरे आरोही, क्या बच्चे की तरह रंगोली बना रही है। दिव्या को देख कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। खैर, दिवाली पर मेहमान आने वाले तो अच्छे अच्छे पकवान बनाना। अब बड़ी बहू तुम छोले पूरी और रसमलाई बनाना, और छोटी बहू तुम मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, नान और रसगुल्ले बना लेना। माँ जी, हम दोनों के बनाने की क्या जरूरत है, देवरानी जी ही बना लेंगी। दिवाली का त्योहार है तो दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी तो पड़ेगी ना। जी माँ जी। माँ जी, मैं सोच रही थी दही भल्ले भी बना लूं, अच्छा लगता है। ठीक है बहू। दोनों बहू मिलकर दिवाली की साज सजावट की तैयारी कर लेते हैं, घर में लाइट लगा लेते हैं। दिवाली के दिन मेहमान आ जाते हैं। दोनों बहू अपना अपना पकवान बना रही थी। हो, देवरानी की बच्ची तो फटाफट खाना बनाए जा रही है, मैं तो आराम से करूंगी, मुझे तो सारा काम आता ही है। अरे दीदी, जल्दी कर लीजिए, बाहर मेहमान वेट कर रहे हैं। माँ जी बोल भी रही हैं, हमारे पास 1.5 घंटे ही बचे हैं। तुम अपना काम कर लो, मैं संभाल लूंगी अपना। रसमलाई के लिए दूध तैयार हो चुका है, पूड़ी भी बन जाएंगी। कुछ ही देर में दोनों बहू अपना अपना खाना तैयार करके मेहमान के सामने परोसती हैं। अरे जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी, जल्दी दो। अरे आज तो मुझे तुम दोनों बहू के हाथ का बना खाना खाने को मिलेगा। चलो जल्दी लगा दो, मैं भी तो देखूं क्या बनाया है। हाँ बहू, लगा दो अब। ये वाला खाना छोटी बहू ने बनाया और ये बड़ी बहू ने बनाया है पूरी छोले। अच्छा, वैसे दिवाली पर बहुत सुंदर घर सजाया है। हाँ, दोनों बहू ने बहुत मेहनत की है। जैसे ही सब लोग पहले आरोही के हाथ का खाना खाते हैं तो उगल देते हैं। आय हाय, ये खाना किसने बनाया, इतना अजीब सा, आधा कच्चा आधा पका हुआ। बहू, ये छोले तो पूरी तरह गले नहीं हैं। बहू, ये सब क्या है, और तूने रसमलाई भी बेकार बनाई है, मिठास ही नहीं है। मिठाई का मतलब ही मीठा होता है। बहू, कहाँ ध्यान था तेरा जब तू ये सब बना रही थी। अले मम्मी, आपने अच्छा खाना नहीं बनाया, चाची ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आप सब वही खाओ ना, दही भल्ले बहुत टेस्टी हैं। अरे हाँ, बहू ने नान और दही भल्ले काफी अच्छे बनाए हैं। चलो अच्छा है, छोटी बहू, तूने मेरी इज्जत बचा ली, वरना इस बेलूड़ी ने तो भूखा ही मार दिया था। माँ जी और आप सब, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं कैसे हो गया ये सब। मुझे लगा था मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, पर जल्दबाजी में शायद अच्छा नहीं बना पाई। ये सब तेरे घमंड की वजह से हुआ है। ज्यादातर तू काम दिव्या बहू से ही करवाती थी। बार बार मैंने दिव्या बहू को अपनी आंखों से खाना बनाते हुए देखा है, और तू मेरे सामने झूठ बोलती थी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही। मुझे लगा दिवाली पर खाना बनाने के लिए बोलेगी, तब तो तू अच्छे से बना लेगी, पर मैं गलत थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं दोबारा झूठ कभी नहीं बोलूंगी। मैं बराबर घर का काम करूंगी। हाँ माँ जी, दीदी को माफ कर दीजिए। आज खुशी का माहौल है, एक नई शुरुआत करते हैं। देख दिव्या बहू, अभी तेरी तरफदारी कर रही है। खैर छोड़ो, अब सब खाना खाते हैं। फिर सब दिव्या के बने हाथों का खाना खाते हैं और मिलकर लक्ष्मी पूजन के बाद बहुत सारे पटाखे जलाकर दिवाली मनाते हैं, नाच गाना करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब सबिता झोपड़ी के अंदर बैठी हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही होती है। आंखें कमजोर होने की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। बस ये सूट सिलने ही वाला है, जल्दी से इस सूट की सिलाई निपटाकर ब्लाउज सिलने बैठ जाऊंगी। बस ऊपर वाले मुझ गरीब दर्जी माँ पर ऐसी ही दया रखना। सिलाई करके अच्छे पैसे बन जाएंगे तो मैं अपनी बच्चियों को दिवाली पर नए कपड़े दिला सकूंगी। सबिता ऐसा कहकर फिर से कपड़े सिलने लगती है। तभी अमीर रोमा अंदर आती है। कैसी हो सबिता? मैं अच्छी हूँ रोमा जी। ये लो कुछ कपड़े सिलने को लाई हूँ, ये कुछ ब्लाउज सिलने हैं। वैसे तुम डिजाइनिंग ब्लाउज तो सिल लेती हो ना? वो क्या है ना, इस ब्लाउज की साड़ी बड़ी महंगी है। रोमा जी, मैं पिछले 10 सालों से दर्जी का काम कर रही हूँ, चिंता मत कीजिए। आप जैसा डिजाइन बताएंगी मैं बना दूंगी। अब आप नाप दे दीजिए। सविता, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसीलिए तो तुमसे कपड़े सिलवाने वाले कस्टमर खुश रहते हैं। तुम्हारा दाम भी सस्ता है और एक ये
टेलर वाले इतना भाव खाते हैं और सिलाई के दाम में बहुत लूटते हैं। तुम्हारी पांचों बेटियां कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। रानी, सलोनी, बबीता, ललिता स्कूल गईं और गुड्डी आंगनवाड़ी। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। ऐसे ही समय बीतता है। सविता थोड़े बहुत कपड़े सिलकर घर का खर्चा निकालती है। वह तड़के सुबह लगकर पहले घर का काम निपटाती और फिर दिन भर आंखें गड़ाई कपड़े सिलती। फिर एक दिन गुड्डी कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है, हमारे भी घर में दिवाली मनेगी ना? मैं तो ढेर सारी मिठाइयाँ खाऊंगी और पटाखे भी छुड़ाऊंगी। हाँ मेरी लाडो, मैं तुझे ढेर सारे पटाखे दिलाऊंगी। रानी, सलोनी, ललिता, बबीता, तुम चारों को पटाखे नहीं चाहिए क्या? नहीं माँ, मुझे दिवाली के लिए पटाखे नहीं चाहिए। हमारे पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, वो भी पूरी तरह से फट गए हैं और आपने जगह जगह से सिला हुआ है, मगर अब वो भी सड़कर फट रहा है। आप हमें दिवाली के लिए नए कपड़े दिला देना माँ बस। समय गुजरता है, अब दिवाली आने वाली होती है, मगर कोई भी गरीब दर्जी सविता से कपड़े सिलवाने नहीं आता। सविता झोपड़ी के बाहर चौखट पर उदास बैठी कपड़े सिलवाने वाले लोगों के आने का इंतजार करती है। वहीं उसका गरीब पति मंगत आंगन में चाक पर मिट्टी के दिए बना रहा होता है। अरे क्या बात है सविता, उदास क्यों हो? उदास नहीं हूं तो क्या करूं जी, दिवाली आने वाली है, मगर मैं गरीब दर्जी एकदम खाली बैठी हूँ। कुछ साल पहले तक त्योहारों में तो मेरे पास सिलने वाले कपड़ों के ढेर लग जाते थे और सबसे ज्यादा तो दर्जी के काम से मैं दिवाली में ही कमाती थी, मगर इस बार अभी तक मेरे पास एक भी सिलने को कपड़े नहीं आए। सोचा था कि दिवाली में कपड़े सिलकर 4 पैसे कमा लूंगी तो अपनी 5 बच्चियों को दिवाली में नए कपड़े दिलाऊंगी। पता नहीं मैं अपनी 5 बेटियों को दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूंगी। चिंता मत करो सविता, मैं आज शाम को दिए बेचने बाजार जाऊंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे तुम खरीद कर ले आना उनके कपड़े। मंगत अपने बनाए दिए दिवाली के लगे बाजार में लेकर जाता है, मगर ज्यादातर लोग महंगी मॉडर्न लाइट वाले दिए खरीदते हैं, जिससे उसके दिए बहुत ही कम बिकते हैं। माँ, हमारे आसपास में रहने वाले सभी लोगों ने अपने बच्चों को दिवाली के नए कपड़े दिला दिए, हम कब चलेंगे? तभी मंगत दिए बेचकर घर आता है। ये लो सविता, इतने दिनों में बड़ी मुश्किल से 500 रुपए के दिए बेच पाया हूँ। इतने कम पैसों में मैं अपनी 5 बच्चियों को दिवाली की ड्रेस कहाँ से दिलाऊंगी? मगर अगर मैं इन्हें बाजार लेकर नहीं गई तो उनके मन में लगी उम्मीद टूट जाएगी। अपनी 5 बेटियों को लेकर वह गरीब दर्जी माँ बाजार आती है, जहाँ एक शोरूम के बाहर लहंगा लटका हुआ देखकर ललिता रुक जाती है। माँ देखो ना, कितना सुंदर लहंगा है, मुझे दिवाली के लिए यही दिला दो ना, चलो ना अंदर चलते हैं। सविता 5 बेटियों को लेकर शोरूम के अंदर जाकर लहंगे का दाम पूछती है। भाई साहब, उस लहंगे का क्या दाम है? तभी घमंडी दुकानदार उसे और उसकी बेटियों के फटे हुए मैले कपड़ों को घूरता है। वो लहंगा पूरे 10,000 का है। तभी शोरूम के अंदर गाउन पहने खड़े शोपीस को छूकर सलोनी कहती है, अंकल, ये वाला गाउन कितने का है? हे लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथ से इस गाउन को छूने की? ये प्रिंसेस गाउन है, इसे खरीदने की तेरी और तेरी भिखारिन माँ की औकात नहीं है। चल हट यहाँ से। ये बोलकर दुकानदार गुस्से में सलोनी को धक्का मार देता है, जिससे वह शोरूम की सीढ़ियों से गिर जाती है। सबिता और उसकी 4 बेटियां दौड़कर बाहर आती हैं। सलोनी मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? माँ, इसे तो चोट लग गई है, खून भी बह रहा है। अरे ओ दुकानदार, क्या मिल गया तुझे? बेचारी मेरी बच्ची का खून बहाकर। तू जाती है कि मैं बताऊं? गरीब कहीं के, पैसे वैसे होते नहीं, हाई फाई दुकान देखकर घुसे चले आते हैं। चलो निकलो यहां से। अपनी बहन का खून बहता देखकर सबसे छोटी गुड्डी फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, माँ, हम 5 को दिवाली के लिए ड्रेस नहीं चाहिए, मिठाई भी नहीं चाहिए और हम पटाखे भी नहीं छुड़ाएंगे। मुझे पता चल गया है माँ, हम गरीब है ना? और तुम्हें अब सिलाई का काम भी नहीं मिल रहा, तो तुम हम 5 को दिवाली के लिए कपड़े कहाँ से दिलाओगी? 5 साल की गुड्डी की समझदारी भरी बातें सबिता का दिल कचोटने लगती हैं। वह अपनी साड़ी फाड़कर सलोनी के चोट पर बांधकर 5 को घर लाती है। अगले दिन उसकी 5 बेटियां दरवाजे के बाहर बैठकर सभी के सजे हुए घरों को देखकर अपनी झोपड़ी को बार बार ताकती हैं।
बबीता, अपनी बहनों का ध्यान रखना, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने। दिवाली के लगे बाजार में जगह जगह मिठाइयाँ पटाखे बिक रहे होते हैं। तभी एक गरीब दुकानदार जमीन पर चादर बिछाए बैठा होता है। सुनो भैया, मुझे ये पिंक कलर का थान का कपड़ा 10 मीटर दे दो और इसके साथ का मैच लेस भी दे देना। मुझे दिवाली के लिए लहंगा बनाना है। ये सुनकर गरीब दर्जी सविता को अपनी बेटियों के लिए दिवाली के कपड़े बनाने का रास्ता दिख जाता है। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा, मैं तो खुद एक दर्जी हूँ। मैं ये थान का कपड़ा खरीद कर अपनी 5 बच्चियों के लिए दिवाली की ड्रेस बना सकती हूँ। सुनिए भैया, मुझे ये गुलाबी, ये लाल, ये नीला और ये आसमानी रंग के थान के कपड़े दे दीजिए और गोटा मोती और लेस भी। जी अभी देता हूँ बहन जी। थान का कपड़ा लिए सबिता घर आ जाती है और अपनी बेटियों के सो जाने के बाद खुद रात भर जाग कर लहंगा सिलती है और भराई आंखों से उस लहंगे को देख कर कहती है, जब मेरी बच्ची ये लहंगा देखेगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी। सुबह होते ही वह लहंगा ललिता को दे देती है। ललिता, तुम्हें दिवाली के लिए लहंगा चाहिए था ना, ये देखो तुम्हारी दर्जी माँ ने अपने हाथों से ये लहंगा सिला है। अपनी गरीब दर्जी माँ का सिला लहंगा देखकर ललिता बड़ी खुश होती है। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो उस दुकान वाले लहंगे से भी ज्यादा सुंदर है। माँ, आप मेरी दिवाली की ड्रेस कब सिलोगी? मुझे गाउन पहनना है। और माँ, मुझे झबेड़े वाली फ्रॉक चाहिए। माँ, मेरा लांचा सिलना, मैं वही पहनूंगी। ठीक है मेरी लाडो रानी। बबीता, तू भी बता दे बेटी, तेरे लिए क्या सिलूं? माँ, मेरे लिए आप शरारा सूट सिल देना। बस दिवाली में आज का ही दिन बच गया है। मुझे तुम चारों के लिए दिवाली की ड्रेस आज ही सिलनी होगी, अभी घर भी सजाना बाकी है। आप चिंता मत करो, हमारी प्यारी दर्जी माँ, दिवाली के लिए घर सजाने की जिम्मेदारी आपकी 5 बेटियों की है। गुड्डी, ये ले पैसे और जाकर रंग बिरंगे ग्लेस पेपर लिया। फिर गरीब दर्जी सविता अपनी बाकी की 4 बेटियों के पसंद का दिवाली का ड्रेस सिलने बैठ जाती है। वहीं उसकी 5 बेटियां मिलकर गरीबी में भी हंसते मुस्कुराते बड़ी खुशी से छोटी छोटी चीजों से दिवाली के लिए अपनी झोपड़ी को सजाती है। वह आम के पत्तों से तोरण बनाती है और गेंदे के फूलों की लड़ी बनाकर झोपड़ी के चारों तरफ लगाती है। बबीता दीदी, देखो ना, सभी ने अपने घरों के बाहर दिवाली की कितनी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है, मगर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जो हम रंगोली के लिए रंग खरीद सके। कोई बात नहीं ललिता, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम दर्जी माँ की बेटियां हैं, हम हल्दी और आटे से लक्ष्मी गणेश जी की रंगोली बनाएंगे। 5 साथ में आंगन में रंगोली बनाती हैं और दिवाली की शाम ढले उस गरीब दर्जी की 5 बेटियां उसके हाथों सिले हुए सुंदर ड्रेस पहनकर तैयार होती हैं और साथ मिलकर मिट्टी के दिए जलाकर घर आंगन हर जगह रख कर सजाती हैं। देखो, हमारा भी घर दिवाली के दियों से कितना सुंदर लग रहा है ना माँ बापू? हाँ मेरी बच्चियों, ये दिए तेल बाती से भरकर जल जो रहे हैं। और मेरी 5 बच्चियां, तुम भी एकदम परी लग रही हो इस दिवाली की ड्रेस में। चलो अब दिवाली की पूजा कर लेते हैं। इसके बाद गरीब दर्जी सविता अपनी 5 बेटी और पति के साथ दिवाली में लक्ष्मी पूजन करती है और 5 को पटाखे की एक डिबिया देती है। इस तरह से उस गरीब दर्जी माँ और 5 बेटियों की दिवाली गरीबी में भी खुशियों भरी बीतती है।